सबसे पहले मैंने लिया है पैन और इस पे लगा देंगे हल्का सा घी। इसे ग्रीस करना है हल्के हल्के से इस तरीके से। और फिर इस पे रख देंगे हम ब्रेड। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आपको मिलेगी मेरे चैनल पे, जाके इसे सर्च करें तो आपको पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मिल जाएगी। सॉस लगाने के बाद अब हम इस पे डालेंगे चीज़। या तो आप इस पे मोज़रेला चीज़ ले लें या चेडर चीज़ ले लें, दोनों ही इस्तेमाल हो सकती हैं। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने का बस आसान तरीका ये है कि पिज़्ज़ा खाने का दिल चाह रहा है, तो जल्दी से ब्रेड निकाली, पिज़्ज़ा बनाया और खा लिया। ये देखिए हमने इस पे लगा दी चीज़। अब इस पे रखेंगे हम शिमला मिर्च बारीक बारीक कटी हुई। थोड़ी सी इस पे हम डाल देंगे प्याज, जिसे मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। ये देखिए इस पे प्याज भी डल गई। अब इस पे हम डाल देंगे थोड़ा सा ओरिगानो, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू भी आ जाए। ये देखें हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। अब हम खोलेंगे फ्लेम, लेकिन बिल्कुल स्लो खोलना है हमने, हाई नहीं रखना, बिल्कुल स्लो आंच रखनी है इसकी। और इसको इस तरीके से कवर कर देना है। ये देखिए अब इसे चेक करते हैं। ये देखिए चीज़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है और ब्रेड भी अच्छे तरीके से सिक चुकी है। अब हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार है। इसी तरीके से हम तमाम पीस तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार है। ये देखिए इसकी कटिंग करके दिखाएंगे, कितना क्रिस्पी बना है और मज़ेदार। सबसे पहले लेंगे 500 ग्राम आलू, इसे 2 कप पानी में डाल के उबाल लेंगे। 20 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। ये बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। आलू ठंडे नहीं करने यहाँ पे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टमाटर लिया है मैंने बारीक कटा हुआ, जो है लिया था मैंने बड़े साइज़ का, और दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, इसे भी बारीक काट लिया है। 2 लाल मिर्चें ली थी, इन्हें भी काट लिया, और हरी मिर्चें 2 हरी मिर्चें ली थी, और 1 टीस्पून लेंगे इसमें नमक। ये सब डालने के बाद अब इसे मैश कर देंगे अच्छे तरीके से। गरम आलूओं में ये सब चीज़ें ऐड करने का मकसद ये होता है कि ये चीज़ें आलूओं में जाके अच्छे तरीके से नरम हो जाएं और अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। ये सब चीज़ें मिक्स होने के बाद इसे कर देंगे हम साइड में। अब लेंगे हम आटा लिया है मैंने यहाँ पे 3 कप, आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। अब इसमें मसाले जो ऐड करेंगे वो ये हैं: 2 टीस्पून कुटी मिर्च, हाफ टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक क्योंकि हम पहले भी आलूओं में ऐड कर चुके हैं, और 1 टेबल स्पून लेंगे सूखी मेथी, और हाफ टी स्पून लेंगे हम काली मिर्च। अब ये सब चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद इसे हम मिक्स कर देंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे आटे में। जिन लोगों से आलू का पराठा नहीं बन सकता, वो इस रेसिपी से बहुत आसान तरीके से आलू का पराठा बना सकते हैं। तमाम आलूओं में ये आटा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, इसकी डो अच्छे से बन गई है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट का रेस्ट देंगे। आटे को 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके पेड़े बनाते हैं। पहले हाथों पे लगाने हमें थोड़ा सा खुश्का, और फिर थोड़ा सा आटा लेके उसका इस तरीके से पेड़ा बना लेना है। ये देखें ऐसे तरीके से, और फिर रोलिंग बोर्ड पे थोड़ा सा आटा डालेंगे हम और इसको बेल लेंगे। ये अच्छे से बिल चुकी है। अब इसे हम डालेंगे पैन पे और पराठा बनाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे और फिर इस पर अपना पराठा डाल देंगे और इसको अच्छे से सिकने देंगे एक साइड से। एक साइड से सिकने के बाद
अब हम इसे पलट देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक जाए। जब दूसरी साइड से सिकने लगेगा तो उधर भी हम थोड़ा घी डाल देंगे। ये देखें, दूसरी साइड से भी सिकने के बाद हम इसे फिर पलट देंगे ताकि ये वाली साइड भी अच्छे तरीके से अब सिक जाए। ये दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से तमाम पराठे बना लेंगे। पॉपकॉर्न के लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे तेल, और तेल लेंगे तकरीबन हम 2 टेबलस्पून। लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले पॉपकॉर्न बना के साइड में रखेंगे ताकि हमें कैरेमल बनाने में आसानी रहे इसका। तो तेल को कर लेंगे हम थोड़ा मीडियम लो पर थोड़ा गरम। जब ये गरम हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप पॉपकॉर्न। 2 टेबल्स ऑयल में हम डाल लें 1 कप पॉपकॉर्न और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम कर देंगे कवर। ये देखें, ये हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसे हम कवर कर देंगे और यहाँ पर हम कर देंगे मीडियम लो फ्लेम। ना बहुत हाई होना चाहिए और ना बिल्कुल स्लो। आपका फ्लेम जो है ना थोड़ा सा जो है ना बिल्कुल दरमियाना होना चाहिए ताकि हमारे पॉपकॉर्न बहुत अच्छे तरीके से फूल जाएं, फट जाएं। बाज़ार में हम जाते हैं अक्सर हमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही होती है पॉपकॉर्न के लड्डू की, और फिर जब हम घर आते हैं तो पॉपकॉर्न ठंडे हो जाते हैं तो वो मज़ा नहीं करते हैं इतने। अब हम गरम गरम घर में बनाएंगे और गरम गरम पॉपकॉर्न खाएंगे और सर्दी का मज़ा उठाएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगा करें तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसे लगती हैं। इससे जो है हमारी हौसला अफजाई होती है। ये देखें, पॉपकॉर्न हमारे जो है ना फटने शुरू हो गए। कितने खूबसूरत से लग रहे होते हैं ये। इस तरीके से हम बीच में इसको हिला देंगे ताकि इसका ऑयल जो है पॉपकॉर्न्स में मिक्स हो जाए। ये देखें, तकरीबन 5 से 7 मिनट में पॉपकॉर्न्स हमारे जो है ना तमाम ये फटकर हो चुके हैं रेडी। हम आपको इसका कवर हटा के दिखा देते हैं। ये देखें, ये फट गए हैं सारे के सारे। अब इसे हम कर देंगे साइड में और करेंगे कैरेमल की तैयारी। कैरेमल बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक पैन और इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी। गुड़ ले रहे हैं हम 1 कप। हमने यहाँ पर इसका फ्लेम रखा हुआ है लो और इसको हम बिल्कुल मेल्ट कर लेंगे एकदम। इसके मेल्ट होते होते हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। हमारी रेसिपीज़ शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा कीजिए ताकि कोई भी चीज़ बीच में स्किप होने की वजह से आपकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। गुड़ जैसे जैसे मेल्ट होता रहता है और कैरेमल के स्टेज की तरफ जाता है ये, तो कलर इसका ना चेंज होता जाता है। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा ना तो वैसे ही जैसे इसका कैरेमल तैयार होता है हम फ़ौरन से इसका फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं, वरना कैरेमल हमारा ख़राब हो जाता है। तो ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो हमें गौर से देखने चाहिए और समझने चाहिए ताकि रेसिपीज़ ख़राब ना हो जाए हमारी। ये देखें, ये हमारा कैरेमल हो चुका है रेडी। इस पॉइंट पर हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ़। हमने पॉपकॉर्न को जो है ना यहाँ पर रख दिया है और इसके अंदर हम तमाम कैरेमल डाल देंगे। कैरेमल जब हमारा आधा ठंडा हो गया था, जब हमने इसके अंदर डाला है, नीम गुनगुना होना चाहिए, ना बहुत ठंडा हो और ना बहुत गर्म हो। ये देखें, ये जो कैरेमल हमने बनाया है, हमने तमाम पॉपकॉर्न्स को इसके अंदर डाला है और उससे भी कैरेमल हमने निकाल लिया है। और अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम गरम गरम में एकदम लड्डू बना देंगे। हम इस तरीके से पानी का थोड़ा सा हाथ लगाएंगे, इस पर हल्का हल्का सा हम पानी लगाएंगे हाथ पर। इस तरीके से इसको बना लेंगे और ये फटाफट हमारे लड्डू बनकर हो जाएंगे तैयार। ये हमारे तमाम लड्डू बनकर हो चुके हैं तैयार। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।